प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्यमाण्डेति चतुर्थं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि च महागौरी अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। माँ भगवती के ये 9 स्वरूप हैं जो कि नवरात्रों के अंतर्गत आते हैं। 8 नवरात्रे हमने रखे, अब 9वां नवरात्रा है जिसमें माँ की शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। तो इससे आगे कि हम इन स्वरूपों में चर्चा करें, अर्थात माँ भगवती के 9वें स्वरूप की चर्चा करें, सभी साधकों से अनुरोध है जिन्होंने अभी तक इस माई के मंत्र तालाब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल वाले घंटे के बटन को दबाएं ताकि मंदिर से आने वाली अपडेट्स आपको समय पर मिल सकें। मैं के भारद्वाज, अध्यक्ष माई का मंदिर, इसके बारे में आपसे अनुरोध करता हूँ। सिद्ध गंधर्व यक्षादैर सुरेरमैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदात्री। ये आज माँ का 9वां नवरात्र है जिसमें माँ के 9वें स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है। इसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। 8 दिन हमने नवरात्र रखे और अंतिम नवरात्र 9 का है जो कि इस साल 24 अक्टूबर 2020 शनिवार को आ रहा है। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ की 8 सिद्धियों का वर्णन आया है, जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, ईशित्व और वशित्व, ये इनकी 8 सिद्धियां हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म स्थल में इनकी 18 सिद्धियों का वर्णन आया है। तो माँ जो ये सिद्धिदात्री है, सिद्धियों को देने वाली है, सिद्धियां देने में समर्थ हैं। जो भक्त इनका निरंतर ध्यान करते हैं, माँ उनको ये सभी प्रकार की सिद्धियां देती है। भगवान शंकर ने इन्हीं माँ की उपासना की और इनकी कृपा से उन्होंने ये सिद्धियां प्राप्त की और उन सिद्धियों के प्रभाव से भगवान शंकर का आधा शरीर नारी का हुआ और तब वो नारीश्वर कहलाए। ऐसा ये माँ का गुण है। तो 9वें दिन साधक दत्तचित्त होकर माँ के सुंदर स्वरूप का ध्यान करता है, उसे भगवान शंकर की तरह ही सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजी है, अर्थात इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में इन्होंने चक्र धारण कर रखा है और नीचे वाली भुजा में गदा है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में शंख और नीचे वाली भुजा में कमल धारण किए हुए है और माँ का आसन कमल का है, अर्थात प्रफुल्लित होते हुए एक सुंदर फूल पर माँ बैठी है। ये सिद्धियों का प्रतीक है। तो 9वें दिन प्राणी जो माँ का ध्यान करता है उनसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें और कोई इच्छाएं रहती ही नहीं। वो संसार में रहता हुआ, संसार के कार्य करता हुआ भी निर्लेप भाव में विचरण करता है। अर्थात जब माँ की कृपा होती है इस 9वें दिन से, तो उनका ध्यान माँ के स्वरूप में रहता है। संसार की कोई इच्छाएं उसे नहीं व्यापती, अर्थात वो निर्लेप भाव से इस संसार में विचरता है। माँ सिद्धिदात्री का 9वां दिन का ये नवरात्रा सिद्धियों से परिपूर्ण है। इस दिन सिद्धियों को प्राप्त करने के उपरांत प्राणी इहलोकी और पारलौकिक सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। उसे कोई भी और इच्छाएं शेष नहीं रहती। तो साधकों इस 9वीं के अंतिम नवरात्रि को सप्त होकर, सचित होकर, ध्यान मग्न होकर, शुद्ध चित्त मन से जो प्राणी माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करता है वो संसार में सारे सुखों को भोगता है, निर्लेप भाव में रहता है और वो मोक्ष का रास्ता उसे प्राप्त होता है। अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है जब इस माँ सिद्धिदात्री की कृपा भगवत पर
हो जाती है। दात्री की कृपा से साधक, योगी, भक्त निरंतर मां का पीयूष पान करता रहता है, अर्थात उसे संसारी लिप्सा, संसारी प्यास नहीं लगती, अर्थात मां की कृपा की प्यास रहती है और उस मां का जो अमृत रसपान वो करता रहता है। इसलिए भक्तों को इस दिन यत्न से, श्रद्धा से और शुचित मन से होकर मां के चरणों में निष्ठ रहना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए, ताकि वो संसारी सुखों को भोगता हुआ निर्लेप भाव से, निर्लेप साक्षी रूप से मां के चरणों में लीन रहे और अंत में जो भगवान के लोक को प्राप्त हो, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए इस दिन साधक को सचेत रहकर मां का निरंतर ध्यान करना चाहिए। निरंतर ध्यान करने से, उनका सानिध्य पाने से हमें अवश्य ही सिद्धियां प्राप्त होंगी, क्योंकि मां सिद्धिदात्री है, सिद्धियों को देने वाली है। इसका ध्यान करने से संसार की असारता खत्म होती है और हमारा मन मां के चरणों में लगता है। हमें अमरत्व की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है और अमृत पद की प्राप्ति होती है। साधकों से अनुरोध है कि आप लोगों की विशेष मांग को देखते हुए हम जल्दी ही इस चैनल से 7 चक्रों के बारे में एक नोटिफिकेशन देने जा रहे हैं। तो आप सभी जो हैं सचेत रहें, उस नोटिफिकेशन को देखें, ताकि आपको जो हमारे शरीर में चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, शुद्धि, अग्नि, सहस्त्रार, आपको उसका ज्ञान हो और इन सिद्धियों की आपकी प्राप्ति के लिए सहायक हो। ऐसे ही हमारी नोटिफिकेशन आने वाली हैं, उसे अवश्य आप देखें। इस माई के मंत्र के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली अपडेट्स, माई के मंत्र से आने वाली अपडेट्स समय पर मिल सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री माता।